हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइन इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 10 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का 5th वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस 4th वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 9.1 के 10th क्वेश्चन तक करा दिया था। ठीक है, ये प्रीवियस वीडियो में यहाँ तक हो गया था। ठीक है, अब हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टीवी टावर है, ये टीवी टावर है। ठीक है, ठीक है, स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं और फिर स्टार्टिंग से समझाते हैं कि क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे एक कैनल है। ठीक है, मतलब एक नहर है। ठीक है, तो अपन नहर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ चौड़ी इतनी नहर है। ठीक है, ये एक नहर है। ठीक है, थोड़ा और चौड़ाई कर लेते हैं। ठीक है, और इसका हम नाम ले लेते हैं बी और सी। ठीक है, इस नहर के, ठीक है, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल। तो ये एक नहर है, तो इसके दो बैंक है, दो किनारे हैं, बी और सी। कह रहा है कि सी पे एक टीवी टावर खड़ा है। ठीक है, मतलब इस किनारे पे, कौन से किनारे पे, सी वाले किनारे पे एक टीवी टावर यहाँ पे खड़ा है। इसका नाम लिख सकते हैं, ये एसी एक टीवी टावर है। आई बात समझ में। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। मतलब कह रहा है कि ये टीवी टावर इस कैनाल के सी पे एक इस मतलब दूसरे किनारे पे एक टीवी टावर है। ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट किनारे से उस उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। बात आई समझ में। मतलब कह रहा है कि ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू टावर, मतलब इस टावर के जस्ट अपोजिट दूसरे किनारे से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। क्वेश्चन और भी आगे कह रहा है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट द ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। मतलब क्या कह रहा है कि इससे और 20 मीटर दूर, इससे 20 मीटर दूर एक और पॉइंट ले लेते हैं। कितना दूर, तो इस बी से एक पॉइंट 20 मीटर दूरी पे एक पॉइंट ले लेते हैं डी। ठीक है, और इस पॉइंट से कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। यहाँ से टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री, सॉरी कितना है, 30 डिग्री। तो हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, मतलब हमको ये एच फाइंड करना है, और विथ ऑफ कैनाल मतलब ये एक्स फाइंड करना है। बात समझ में आई। ठीक है, मैंने डायग्राम खुद से बनाया कि आपको समझ में आएगा। बाकी बात एक ही है, ये एक टावर है, अपोजिट पॉइंट पे ये क्या है, एक्स मीटर दूर है, यहाँ से 60 डिग्री, और इससे फिर 20 मीटर दूर ये 30 डिग्री। तो बात एक ही है, अपन खुद बना लें या फिर मैंने ये वाला कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई। ये एक कैनाल है, कैनाल के जस्ट इस साइड में एक टीवी टावर है, अपोजिट साइड से देख रहे हैं एक पॉइंट से तो 60 डिग्री है, और इस पॉइंट से और 20 मीटर सेम लाइन में और दूर चले गए तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो रहा है। तो हमको निकालना है सबसे इन ट्रायंगल ए बी सी। चलो कहाँ पे, इन ट्रायंगल ए बी सी, tan 60 लगा लो। tan 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एच है अपॉन बेस कितना है, एक्स। tan 60 की वैल्यू होता है √3 इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स। तो यहाँ पे एच की वैल्यू आ जाएगी √3x नंबर 1। ठीक है, एच की वैल्यू, एच और एक्स में रिलेशन कितना आया, एच इक्वल्स टू √3x। अब दूसरे ट्रायंगल में आ जाओ, ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, इसमें 30 डिग्री लगाएंगे, tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या होगा, एच, और बेस क्या होगा, तो ये एक्स और ये 20, मतलब एक्स प्लस 20, क्योंकि इसके लिए ए सी होगा, ए सी अपॉन डी सी। ए सी तो एच है और डी सी क्या हो जाएगा, तो ये एक्स और ये 20, मतलब एक्स प्लस 20।
tan30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू एच के जगह पे क्या रख लें, √3x अपॉन 20, क्योंकि एच के जगह पे आप रख सकते हो √3x। ठीक है, ये 3 इधर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा x+20, मतलब कि यहाँ पे x+20 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3x में से x को घटा लो, 3x में से x घट गया तो इधर बचेगा 20, 2x इक्वल्स टू 20, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 20/2, मतलब यहाँ पे आपको x की वैल्यू आ जाएगी 10। x क्या है, तो विड्थ ऑफ कैनल का विड्थ कितना है, तो 10 मीटर लिख सकते हैं। और फिर हमको h निकालना है, तो h इक्वल्स टू √3x है, मतलब √3 इंटू 10, मतलब कि 10√3 मीटर। ये क्या है, तो ये है हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 10√3 मीटर। ठीक है, आई बात समझ में, बिल्कुल क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है, आपको ये एंगल एक इसमें निकाल लेना है, एक बार बड़े वाले ट्रायंगल में, यू कैन डू इट। कुछ किया ही नहीं, एक में इसमें ये निकाला रिलेशन, दूसरे में 30 लाया, ये लाया, और एच के जगह पे ये रख दिया, एक्स आ गया, मतलब कि एक्स है विड्थ ऑफ ए कैनल, और एच इक्वल्स टू 10√3 हो जाएगा हाइट ऑफ टावर। 12 क्वेश्चन देखिए 12 क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, यहाँ पे एक बिल्डिंग है। देखिए ये हमने, ये जो है ना, ये पॉइंट हमने बना लिया BC, अपने मन से लिख लिया। BC क्या है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड की 2 पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ले लिया B और दूसरा पॉइंट ले लिया C। ठीक है, एक पॉइंट B पे एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग खड़ी है, कितनी, तो 7 मीटर ऊंची यहाँ पे एक बिल्डिंग है, कहाँ पे, B पे। ठीक है, कह रहा है कि फ्रॉम अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यहाँ पे 7 मीटर हाई बिल्डिंग से, दिस इज AB एक B पॉइंट पे एक AB बिल्डिंग है 7 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर, अब टावर तो भाई बड़ा ही होगा ना, तो मतलब कि इस, मान लीजिए कि C पॉइंट पे एक टावर है, C पॉइंट पे क्या है, एक मान लीजिए कि टावर है, ये टावर हमने यहाँ पे C पॉइंट पे लगा लिए, थोड़ा सा छोटा और कर लिया। ठीक है, आई बात समझ में आपको कि नहीं। ठीक है, आई होप कि आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट है ज़मीन का, B और C। B पॉइंट पे 7 मीटर की हाइट की एक बिल्डिंग खड़ी है, और यहाँ पे CD एक टावर है C पे। ठीक है, कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ, मतलब यहाँ से, इसके टॉप से, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री, मतलब इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, कह रहा है कि 60 डिग्री है। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, और फिर कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री, और यहाँ से इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इसके टावर के फुट का, वो कितना है, तो ये है एंगल 45 डिग्री, मतलब ये 45, तो ये भी क्या हो जाएगा 45। एक्चुअली आप जो है ना, इसको मिला ही लीजिए, यहाँ से इसको ऐसे सीधे मिला लीजिए, ये हमने ऐसे मिलाया जब इसको, तो आप देखोगे कि इस पॉइंट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे दिया है 60 डिग्री, और इसके टॉप से इसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे दिया है 45 डिग्री, मतलब ये 45, तो ये भी क्या हो जाएगा 45। तो डिटर्मिनाइट द हाइट ऑफ टावर, हमको ये निकालना है H, टोटल हमको CD निकालना है, CD कितनी होगी। ठीक है, सबसे पहले ये AB 7, इसको E मान लो, तो ये 7, तो ये भी क्या हो जाएगा 7, और इसको DE को मान लेते हैं H, क्या कर लेते हैं, लेट DE इक्वल्स टू H, और CE इक्वल्स टू AB, CE इक्वल्स टू, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है, ये भी 7 मीटर हो जाएगा।
अब सबसे पहले ऊपर वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल डी ई ए, इन ट्रायंगल डी ई ए tan 60 क्या होगा, tan 60 हो जाएगा डी ई अपन ए ई, डी ई अपन ए ई। tan 60 की वैल्यू कितनी, √3, tan 60 की वैल्यू 3, डी ई की वैल्यू कितनी h, और ए ई रहने दो, ए ई निकाल लो इसमें, तो ए ई कितना हो जाएगा बेटा, इसमें ए ई हो जाएगा h अपॉन √3 नंबर 1। नहीं समझ में आया, ऊपर वाले ट्रायंगल में ए डी ई में tan 60 h अपॉन ए ई, तो ए ई क्या हो जाएगा h अपॉन √3, ठीक है। ऐसे ही चलिए अब ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में tan 45 क्या हो जाएगा, ये एंगल क्योंकि 45 है, ये डिप्रेशन एंगल 45, तो ये भी एंगल 45 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था। tan 45 की वैल्यू क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, इसकी वैल्यू होती है 1, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बी सी, बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू 7 नंबर 2। बात समझ में आई, इसमें हमने बी सी निकाल ले लिया, ये 7 है तो बी सी भी tan 45 से 7 आ गया, और इसमें हमने ए ई निकाल लिया h/3। अब आप देखेंगे कि बी सी और ए ई एक ही बात है, क्योंकि ये भी अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है, क्योंकि क्या है ए ई किसके बराबर है, बी सी के, ए ई के वाला जगह पे h/√3 इक्वल्स टू बी सी के जगह पे 7, तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी 7√3 मीटर। तो हमको पूरा हाइट ऑफ टावर निकालना है, तो सी डी क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा ये 7 प्लस ये h, मतलब 7√3, 7 कॉमन कर लो तो हो जाएगा √3 प्लस 1 मीटर, क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। दोनों में से 7 कॉमन कर लिया, कुछ नहीं करना, ये डायग्राम रहेगा, इसमें h निकाल लेना है, इसमें ए ई निकाल लेना है ऊपर वाले ट्रायंगल में, और इसमें बी सी निकाल देना है, और बी सी और ए ई को इक्वेट कर देना है, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। आगे बढ़ो, ठीक है। 13 क्वेश्चन भी बहुत इजी है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम अ सी लेवल, हमने मान लिया एक सी लेवल है, ठीक है। इसके एक पॉइंट पे एक लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस बना लें, 75 मीटर लंबी लाइट हाउस हम बना लेते हैं, ठीक है। ये आ गई आपकी 75 मीटर लंबी जो है हाइट की एक लाइट हाउस है, ठीक है। ये मान लीजिए ये बी है और ये है ए, और इसकी 75 मीटर हाई है, ठीक है। कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहाँ पे अब 45 डिग्री, जो 30 डिग्री किसका होगा, जो दूर होगा, तो जो दूर वाली शिप है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से कितना कह रहा है, कह रहा है कि 30 डिग्री। मतलब यहाँ पे अगर देखें हम तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन एक शिप का है कितना 30 डिग्री, ठीक है। और एक दूसरे पॉइंट पे एक और शिप है, ठीक है। इस शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, तो इस शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है कि इस शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये टोटल बड़ा, ये ज़्यादा एंगल होगा ना ये, तो ये क्योंकि बड़ा है ये 30 है, और ये कह रहा है कि ये 45 डिग्री है, ठीक है। तो अब देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 30, तो ये भी 30, पहली वीडियो में बताया था, ठीक है। और ये 45, तो ये भी क्या हो जाएगा 45। ये दो पॉइंट्स ले लो, ए बी सी और डी ले लो, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम 75 मीटर हाइट बिल्डिंग, ठीक है। दो शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब पहली शिप का 30 डिग्री हो गया, और उसी लाइन में एक और शिप है जिसका 45 डिग्री है, ठीक है। और वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर शिप, मतलब एक जस्ट इसके पीछे है, मतलब जस्ट पीछे है, आजू बाजू में नहीं है, ठीक है।
सेम, और सेम साइड ऑफ कह रहा है कि लाइट हाउस के सेम साइड में है, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप। अब हमने इसके बीच की डिस्टेंस को मान लो आप x मान लो, ठीक है। सी डी निकालना है हमको, क्योंकि इस शिप और इस शिप में कितने की अंतर है, ठीक है। तो सी डी निकालना है, तो लिखेंगे लेट सी डी इक्वल्स टू एक्स। पहले इस ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, tan 45 क्या हो जाएगा, tan 45 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। आपको ध्यान है ना कि सारे एंगल्स मैंने बताया था कि साइन 30 कॉस 30 tan 30, साइन 45 कॉस 45 tan 45, और साइन 60 कॉस 60 tan 60, इतना हो जाएगा। तो आपको और कोई वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसी कॉन्सेप्ट पे सारा क्वेश्चन कर रहे हैं। tan 45 की वैल्यू 1, ए बी की वैल्यू 75, और बी सी मतलब इससे बी सी कितना आ जाएगा निकल के, बी सी भी हो जाएगा 75 मीटर, नंबर 1, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी tan 30 लगा लो, तो tan 30 क्या होगा, ए बी मतलब 75 अपॉन सी डी, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा x, और बी सी के जगह पे क्या आया है, बी सी के जगह पे 75, क्योंकि देखो ये 75 है, तो इससे हमने बी सी भी 75 ले आ दिया। तो बड़े वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर मतलब 75 अपॉन बेस मतलब x प्लस 75, 1/√3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, 75 अपॉन x प्लस 75, मतलब ये इधर ले जाओ, तो x प्लस 75 इक्वल्स टू क्या हो गया, ये उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 75√3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 75√3 माइनस 75, मतलब x की वैल्यू 75 कॉमन हो जाओ तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1, और ये आ जाएगा आपका आंसर, द डिस्टेंस बिटवीन सी क्या हो जाएगा, √75√3 माइनस 1। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये डायग्राम है, इस ट्रायंगल में ये 75, तो 45 से ये भी 75 होगा। इस ट्रायंगल में tan 30 इक्वल्स टू 75 अपॉन x प्लस 75, और ऐसे करोगे तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन शिप आ जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 14, 15, 16 के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच।